वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिप्लोम अकाउंटेंसी में। जैसा कि अभी हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सरसाइज का कंसेप्चुअल सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो निश्चित रूप से फ्रूटफुल हो रहा है। और आपके कमेंट्स से भी ये पता चल रहा है कि आप लोगों का टॉपिक पर कंसेप्ट क्लियर है, हो रहा है, और निश्चित रूप से आप लोग सेल्फ से सॉल्व कर पा रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, आइए देखते हैं व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। हियर वी हैव द following is the receipts and payment accounts of other clubs for the year ending 31st December 2017। रिसीट्स पेमेंट्स दिया हुआ है, जिसमें ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शंस कुछ है, डोनेशंस है, एडमिशंस फीस है। पेमेंट साइड में आपका सैलरीज है, वेजेज है, रेंट है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, इक्विपमेंट का परचेज है वी 1 जनवरी 17 का। बाय ऑफिस एक्सपेंसेस कुछ खर्चा है, ऑफिस एक्सपेंस, होनोरेरियम है, और फाइनली बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस जो कैश को इंडिकेट करता है। फर्दर इंफॉर्मेशन ऑल्सो गिवन है। 1 जनवरी को कुछ बैलेंसेस था, बिल्डिंग का, मशीनरी का, फर्नीचर का, आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड वेजेज, कोई बात नहीं। फिर अगेन सेकेंड में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 17 ड्यूज है 25,600। फर्दर डिप्रिसिएट बोले, मशीन पर चार्ज करने बोला है, बिल्डिंग पे, मशीनरी पे, इक्विपमेंट पे। और फाइनली आप हम लोगों से पूछा गया है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। तो यहाँ पर चूंकि रिसीट पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इससे प्रतीत होता है कि दो बैलेंस शीट हम लोग को बनाना होगा। पहला बैलेंस शीट से आपका कैपिटल फंड निकलेगा, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड। इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है, जिससे सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा। फाइनली दोनों को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट को रेडी करेंगे। यहाँ पर दो बैलेंस शीट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनना है। तो जनरली हम नॉर्मल ट्रेंड में बच्चे क्या करते हैं, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेंगे, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, फाइनली क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। इस क्रम में 3 अकाउंट्स बनाना है। इस क्रम में एक ही क्वेश्चन को 3 बार पढ़ना होता है, जो निश्चित रूप से टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। अतः हम लोग क्या करेंगे, तीनों का फॉर्मेट खोल लेंगे। फॉर्मेट रेडी है, एक एक आइटम को सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे, और जिसका जहां कंसर्न होगा, जो जिससे संबंधित होगा, वहां पर पोस्टिंग करते चलेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़ना होगा, निश्चित रूप से टाइम की बचत होगा, और चूंकि सिलसिलेवार ढंग से पोस्टिंग भी हो रहा है तो एक्यूरेसी में भी वृद्धि होगी। तो आइए फॉर्मेट रेडी करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, क्लब का नाम था आदर्श क्लब, आदर्श क्लब फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2017 ना, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। ये फॉर्मेट का पार्ट है हम लोग का, कोई इसमें न्यू अभी तक काम नहीं हो रहा है, जस्ट वी आर मेकिंग फॉर्मेट रेडी फॉर पोस्टिंग्स। पोस्टिंग के लिए हम लोग फॉर्मेट को रेडी कर रहे हैं। जैसा कि एक एक्सपेंडिचर होगा डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में इनकम को शो करते हैं हम लोग। यहाँ एक्सपेंडिचर हो गया है डेबिट साइड, अमाउंट रुपीज, देन इनकम क्रेडिट साइड में अमाउंट रुपीज। ये क्रेडिट साइड लिख ही देते हैं, ये डेबिट साइड हो गया। अब क्या है, एक अंडरलाइन कर दिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट रेडी है। इसी प्रकार हम लोग बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। दो बैलेंस शीट बनना है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। तो बैलेंस शीट ऑफ आदर्श क्लब, एक ओपनिंग बनेगा तो एज ऑन, इसमें एज ऑन लिखते हैं 1 जनवरी 2017, और एक तो जिस दिन को बना रहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर उस दिन का बनेगा 31 दिसंबर का, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट कहलाएगा। बैलेंस शीट में एक साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज, और एक साइड में हम लोग एसेट को शो करते हैं। ये हो गया लायबिलिटीज,
ये हो गया आपका एसेट्स। सेम एक बैलेंस शीट और ड्रॉ करना होगा हम लोग, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगा। और इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, खूबसूरती है कि क्लोजिंग बैलेंस शीट आपका टैली होना चाहिए। अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों साइड टैली नहीं हो रहा है, ऐसे तो कोई भी बैलेंस शीट टैली होगा ही, मगर क्लोजिंग बैलेंस शीट का सारा कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, सारा पोस्टेड फिगर से टैली होना चाहिए। जिससे अगर टैली नहीं होता है तो हमको समझ में आ जाता है कि वी डिड सम मिस्टेक्स, हम लोगों ने कहीं पर गलतियां कर दी है। तो एक मौका भी मिलता है आपको कि गलती आपको सॉल्यूशन से पता चल जाता है कहीं गलती की है। तो फॉर्मेट बैलेंस शीट ऑफ अदर्स क्लास एज ऑन, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो 31 दिसंबर का होगा, 31/12/2017। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका भी दो साइड होगा, एक साइड में हम लोग लायबिलिटीज शो करते हैं, एक साइड में हम लोग एसेट्स को शो करते हैं। क्लियर है। ये हो गया एसेट्स रुपीज, ये इधर लायबिलिटीज। तो यहाँ तक फॉर्मेट रेडी हो गया। अब आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। फॉर्मेट रेडी है मेरा, एक एक आइटम को पढ़ेंगे और उसका पोस्टिंग करेंगे। उससे पहले जैसा कि यूजुअल हम लोग एक हैबिट्स को डेवलप किए हैं कि जिसका भी एडजस्टमेंट हो उस पर क्या करेंगे, पेंसिल से मार्किंग करेंगे। पेंसिल से मार्किंग का बेनिफिट क्या मिलेगा, जब हम हमारा एक पोस्टिंग के ट्रेंड में रहेंगे तो उस समय जहां पेंसिल मार्किंग होगा वहां पर हम लोग को रुक जाना है, अपने स्पीड को कंट्रोल करना है, और जो उसका एडजस्टमेंट है उसका भी इफेक्ट अकाउंट्स में लेते हुए चलेंगे। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट का हम लोग पेंसिल मार्किंग कर लेते हैं पहले। देखिए एडजस्टमेंट में तो कुछ एसेट्स का पहला है, तो बैलेंस शीट का पार्ट है, अपनी बैलेंस शीट पे चला जाएगा। फिर है देखिए सब्सक्रिप्शन, दूसरा पॉइंट। तो सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में होगा, सॉरी रिसीट साइड में होगा, तो वहां पर हम लोग मार्किंग कर लेंगे। फिर एक है आपका डिप्रिसिएशन, तो एसेट से रिलेटेड है, तो एसेट्स का पोस्टिंग करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो फिलहाल एक आइटम को हम लोग एक आइटम को पढ़ते हैं रिसीट साइड से, अब पोस्टिंग करते चलते हैं। सबसे पहला है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी किसको इंडिकेट कर रहा है, वो कैश को बता रहा है कि पिछले साल का कैश इतना बचा हुआ था। तो कैश हम लोग जानते हैं एसेट्स होता है, तो बैलेंस शीट का पार्ट है, और भी ओपनिंग एसेट्स है, तो कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैश हाउ मच, 62,500, 62,500 पोस्ट कर दिया अमाउंट में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, तो इनकम में हम लोग इसको पोस्टिंग करेंगे, बट इस पर पेंसिल मार्किंग है तो इससे संबंधित एडजस्टमेंट है, इसीलिए इसको पहले इनर कॉलम में लिखेंगे। हम किस साल का बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको इनकम को निकालने में आसानी होगा। 2017 का बना रहे हैं, तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीट तो दो दे रहा है, एक 16 का 21,000 और 17 का 1,25,000। तो 17 वाला फिगर हम लोग लेंगे, 16 का तो बना ही नहीं रहे हैं, 16 से जब बनाए होंगे तो उस समय गया होगा। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या है, बी नंबर में एडजस्टमेंट पॉइंट बी में 25,600 वाज ड्यू एज सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। 1,25,000 मिल गया और कुछ ड्यू भी रह गया, तो इनकम ड्यू है तो उसको भी जोड़ लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन ड्यू जो भी बोलिए, कितना अमाउंट 25,600, तो टोटल आउटर कॉलम हो जाएगा 1,50,600। और जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है करंट ईयर का है, और कोई भी इनकम ड्यू होता है तो एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन ड्यू करके क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम लोग शो करेंगे। कितना 25,600। कोई भी इनकम ड्यू हो जाए तो वो एसेट्स का रूप ले लेता है डेटर का, तो बैलेंस शीट में भी जाएगा। एक सब्सक्रिप्शन जो 2016 का मिला है, कुछ नहीं बोल रहा है, इससे प्रतीत होता है कि 2016 में बकाया रह गया होगा इनकम, तब ना आज मिल रहा है। तो 2016 में जो इनकम बकाया होगा, ये तो 16 का ही बैलेंस शीट है ना, जो 1 जनवरी को उसको क्या करें, बैलेंस को सिर्फ हम लोग यहाँ पर पोस्टिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट 31 दिसंबर 2016 का जो बैलेंस शीट बना उसी का तो कॉपी हो रहा है 1 जनवरी। तो 16 के बैलेंस शीट में वो एसेट्स का रूप होगा सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इनकम ड्यू था तब आज 17 में मिल रहा है, तो यहाँ भी सब्सक्रिप्शन ड्यू हम लोग को मिलेगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना, रिसीट से पता चल रहा है 21,000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट हो गया वो। अब सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट सारा हम लोग ले लिया इफेक्ट। अब डोनेशन स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब इसके साथ पर्पस नहीं है, तो नॉर्मल डोनेशन है तो उसको इनकम में ही लेंगे हम लोग बाय डोनेशन। इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग आउटर कॉलम में पुट कर सकते हैं, 17,500, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है एडमिशन फीस, नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल इनकम में ही हम लोग पुट कर देंगे, एडमिशन फीस के नाम से इनकम है।
कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच अमाउंट? 28,000। तो आउटर कॉलम में डायरेक्ट पुट करेंगे, काहे कि एडजस्टमेंट इसके साथ नहीं था। फिर नेक्स्ट है, और रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब पेमेंट साइड में हम लोग देखते हैं सैलरीज है पहला आइटम। तो सैलरीज में देखिए आपका पहला स्टार मार्क हम लोग नहीं किए थे, फिर भी कर लेना है, क्योंकि एडजस्टमेंट में 10,000 सैलरी था और बेजेज में भी करना है, बेजेज का भी कुछ एडजस्टमेंट है। तो आइए पहला सैलरीज का हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। तो सैलरी चूंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है तो इसका अमाउंट को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना दिया हुआ है? 50,000। अब इसका एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, पहला ही कॉलम एडजस्टमेंट है, उसका सारा का इफेक्ट एक ही साथ पोस्टिंग कर लेते हैं। बिल्डिंग है तो चूंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस है ये, तो बिल्डिंग को यहाँ दिखा देते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना? 1,00,000 रुपया। नेक्स्ट है मशीनरी 50,000, ये भी ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले जाएगा, फिर डिप्रिसिएशन कुछ चार्ज करके उसको फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग ले जाएंगे। तो फिलहाल ओपनिंग बैलेंस शीट में 50,000 पोस्टिंग कर देते हैं। फिर फर्नीचर भी है आपका, फर्नीचर का अमाउंट आपका दिया हुआ है 20,000, इसको भी पोस्टिंग कर दिए। फिर नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो लायबिलिटीज का रूप ले लिया आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो लायबिलिटी साइड में इसको पोस्ट करेंगे। सैलरी कितना? 10,000। फिर नेक्स्ट आपका है प्रीपेड वेजेज, कोई भी खर्चा अगर प्रीपेड हो जाए तो डेटर का रूप ले लेता है, एसेट्स का में ही दिखेगा। कितना? 2,000। सारा इम्पैक्ट ले लिए। अब यहाँ पर आते हैं सैलरी। देखिए इस साल का पेमेंट तो बता रहा है 50,000, बट पिछले साल का बकाया तो 10,000 था, मतलब 50,000 जो पेमेंट हुआ उसमें से 10,000 पिछले साल का है, तो हम तो बना रहे हैं करंट ईयर का, तो पिछले साल का खर्चा को क्यों लेंगे? यहाँ पर तो खर्चा घटाना होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग करके। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? 10,000, क्योंकि इस साल का 40,000 ही है। 50,000 तो पेमेंट जरूर दिख रहा है पेमेंट साइड से, बट 10,000 तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट हुआ है, ओपनिंग वाला जो पिछले साल का बकाया था सैलरी। क्लियर है? फिर वेजेज, फिर वेजेज को में भी एडजस्टमेंट है, तो वेजेज को भी हम लोग फिलहाल इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना? 6,000। अब वेजेज के साथ क्या है? प्रीपेड वेजेज था, मतलब 2016 में ही, 17 का जनवरी 1 मतलब 16 ही समझिए इसको, 16 में प्रीपेड वेजेज मतलब 17 का कुछ वेजेज दे दिया गया था, तो ये खर्चा तो 17 का होना चाहिए। तो फिलहाल हमको इस साल का इसी पेमेंट से तो 6,000 इस साल पेमेंट बता रहा है, मगर एडजस्टमेंट से बता रहा है 2,000 पहले भी पेड किए थे जो इसी साल से संबंधित था। तो कोई भी खर्चा इस साल से संबंधित हो तो वो दिखेगा, प्रीपेड के नाम से है तो प्रीपेड करके ऐड कर लेंगे। प्रीपेड कितना? 2,000। तो टोटल 6,000 और 2,000 इसी साल का जो पिछले साल दे दिए थे उसको भी दिखाएंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पर बनता है, जो पेएबल है इस साल का उसको दिखाना है और जो रिसीवेबल है। क्लियर है? फिर रेंट है, रेंट नॉर्मल खर्चा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेंट लिखेंगे हम लोग। टू रेंट कितना? हाउ मच? 12,000। अमाउंट कॉलम में 12,000 पुट कर दिए। फिर नेक्स्ट है आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस, फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस को भी नॉर्मल खर्चा है, इसको भी हम लोग पुट कर देंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना? 9,400। अमाउंट भी पुट कर दिया आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इक्विपमेंट खरीदा 1 जनवरी 17, तो क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट दरअसल हम लोग 1 जनवरी को नहीं बना रहे हैं, ये 31 दिसंबर 2016 का बना है, उसी का बैलेंस यहाँ शो कर रहे हैं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे जरूर, मगर इस पर डिप्रिसिएशन भी कुछ होगा तो उसको घटा के दिखाएंगे। तो फिलहाल इसको होल्ड पर रखते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस, तो उसको पहले दिखा लेते हैं। सारा डिप्रिसिएशन को एक साथ दिखाएंगे तो उस समय ऑफिस इक्विपमेंट का भी ले लेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? 22,000। फिर नेक्स्ट है होनोरेरियम। होनोरेरियम क्या है? इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम। होनोरेरियम मतलब एक तरह से सैलरी ही है, मगर ये सैलरी क्या होता है? विशेष फैकल्टी मेंबर को दिया जाता है, जैसे सचिव को, जो स्पेशल गेस्ट काम करने आया तो उसको जो सैलरी दिया जाता है होनोरेरियम में, चाहे नॉर्मल कर्मचारी को देंगे तो सैलरी, और विशेष व्यक्ति को देंगे जो डे टू डे उसका काम नहीं है फिर भी काम किया, जैसे सचिव हो गया क्लब उलब का, तो उसको होनोरेरियम देता है तो सैलरी ही, तो नॉर्मल खर्चा के रूप में ही दिखाएंगे। अब फाइनली बैलेंस शीट है, मतलब कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोजिंग कैश, तो यहाँ कैश के रूप में हम लोग दिखा देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। संग संग दिखाते जाना, नहीं तो छूट जाएगा आइटम। 23,600, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम लोग डिप्रिसिएशन वाला पार्ट पे आएंगे, पॉइंट नंबर सी में। डिप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है, तो टू डिप्रिसिएशन लिखेंगे और सारा का एक साथ जोड़ के उसको हम लोग आउटर कॉलम में
पुट कर देंगे टू डिप्रिसिएशन। देखिए पहला है ऑन बिल्डिंग, तो ऑन बिल्डिंग हम लोग इनर कॉलम में लिख लेंगे ऑन बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स पर बोला है आपका रेट 10%। बिल्डिंग कितना का था? 1 लाख का। 1 लाख का 10% कितना होगा अमाउंट? 10,000। कोई दिक्कत यहां भी नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम को। फिर है ऑन मशीनरी 5%, तो ऑन मशीनरी कितना है? मशीन का वैल्यू है 50,000, तो 5% हो जाएगा 2,500। फिर नेक्स्ट है आपका ऑन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में तो नहीं दिख रहा है कि इसी साल खरीदा गया है। कितना का खरीदा गया? 1 जनवरी को खरीदा है, मतलब साल भर का इसका भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। 1,20,000 का कितना परसेंट बोला है? 20%। तो 1,20,000 का 20% होगा ऑन इक्विपमेंट के नाम से। ऑन इक्विपमेंट 1,20,000 का 20% 24,000। क्लियर है? सारा डिप्रिसिएशन हो गया। आप सारा डिप्रिसिएशन को जोड़ के बाहर कर दीजिए। 10 और 24, 34 और 2 36,500। सारा डिप्रिसिएशन एक साथ आ गया। अब क्या है, इस एसेट्स को पहले यहां ले आएंगे। एक नया एसेट्स इक्विपमेंट भी आएगा जो रिसीव पेमेंट्स के थ्रू आएगा, और पुराना एसेट्स बैलेंस शीट के थ्रू आएगा, मगर डिप्रिसिएशन घट के आएगा। पहला एसेट्स है बिल्डिंग। बिल्डिंग लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट में भी तो एसेट खत्म थोड़े हो गया, खाली डिप्रिसिएशन उसका घटा है। 1 लाख इस साल का डिप्रिसिएशन घट के 10,000 हो गया, घटा तो 90,000 का डिप्रिसिएशन आ गया। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी में देखिए 50,000, इसका डिप्रिसिएशन 2,500 घटा, मतलब 47,500 का अभी भी बैलेंस है बचा हुआ मशीनरी में। फर्नीचर पर कोई रेट और डिप्रिसिएशन नहीं दिया है, तो जो बैलेंस वहां था उसी बैलेंस को यहां भी ले आएंगे। रेट ही नहीं दिया तो अपने मन से हम लोग रेट तो नहीं इजाद कर लेंगे, रेट देता तो चार्ज करते हैं। तो सेम बैलेंस यहां फॉरवर्ड हो जाएगा 20,000। फिर यहां पर कोई एसेट्स नहीं है। एक एसेट्स रिसीट पेमेंट से पता चला था, इक्विपमेंट जो खरीदा गया था 1 जनवरी को 1,20,000, जिसमें से 24,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, वो डायरेक्ट यहां पर आएगा। वो पुराना बैलेंस शीट में नहीं था, फिर भी आएगा क्योंकि खरीदा गया है, नया एसेट है। तो 1,20,000 में 24,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो 96,000 का यहां पर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सारा इफेक्ट ले लिए, सारा एसेट्स को भी लिया है। अब फाइनली क्या करेंगे हम लोग? बैलेंसिंग करेंगे। अब बैलेंसिंग के क्रम में पता चलेगा, यहां से कुछ कैपिटल फंड लिख लेगा और यहां से कुछ सरप्लस या डेफिसिट लिख लेगा। आइए इसको हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहां से देखने से ही पता चल रहा है आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है। आप जोड़ लीजिए 5, 2 1 3, 3 और 2 5, 6 और 2 8, 5 13 और 2 15 के 5 हाथ में 1, 2,55,500 हो रहा है। तो दोनों साइड वही होगा। और जैसा कि हम जानते हैं बैलेंस शीट का टोटल बराबर होता है। फिलहाल यहाँ तो लायबिलिटी साइड में एक आउटस्टैंडिंग सैलरी दिख रहा है 10,000, तो 10,000 घटने के बाद 2,45,500 जो बचा आपका, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड को, है ना? कैपिटल फंड को, इसको लिखते हैं हम लोग बीएफ, बैलेंसिंग फिगर है। सेम कैपिटल फंड कहां कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड में इतना पैसा है मेरे पास। कैपिटल फंड कितना? 1,02,45,500। इसको इनर कॉलम में ही लिखेंगे, क्योंकि अभी इस पर सरप्लस या डेफिसिट जो भी लिख लेगा इनकम एक्सपेंडिचर का, उसको एड या लेस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर को हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंसिंग करने से आपका फिगर आ जाएगा सरप्लस या डेफिसिट का। इसको जोड़ लेते हैं पहले। निश्चित रूप से क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्योंकि यार 1.5 लाख का आइटम दिख रहा है शुरुआत में ही, तो जोड़िए 6 5 11 के एक हाथ में 1, 7 और 8 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 5 और 6 तो 8 और 1 9, 1,96,100। तो इधर भी 1,96,100 होगा। अब ये जो निकलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू सरप्लस, या एक भाषा में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, है ना? एक मिनट, इंक लगता खत्म हो रहा है।
एक्सपेंडिचर। क्लियर है? अब इस सारा को आइटम को जोड़ के और हम लोग को क्या करना है, इसमें से लेस कर देना है। तो इतना करने के बाद आप पाएंगे कि 57,200 का अमाउंट आपको सरप्लस लिख रहा है। ये सरप्लस कहां जुटेगा? कैपिटल फंड में प्लस करेंगे सरप्लस नाम से, कितना? 57,200। अब बैलेंस शीट को भी टोटल कर लेना है। बैलेंस शीट को टोटल करेंगे, देख लेते हैं, दोनों साथ टैली होना चाहिए। 6 6 12 और 5 17 के साथ हाथ में 1 डबल शून्य इधर है। 6 3 9 9 और 7 16 और 6 16 6 आपका हो गया 22 के 2 हाथ में 2 2 2 4 और 2 6 9 15 15 4 19 और 2 21 और 9 21 और 9 31 3,12,700। इन दोनों को टोटल करके देखिए, और कोई आइटम तो है नहीं। 7 7 5 12 के 2 हाथ में 1 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और 10 शून्य। कुछ गड़बड़ हो रहा है। 3,02,000 आ रहा है इधर, तो 3,02,000 आ रहा है। इसका मतलब इधर का जोड़ को फिर से चेक करते हैं। 6 6 12 और 5 17 के साथ हाथ में 1 6 3 9 9 7 16 और 6 22 के 2 हाथ में 2 2 2 4 2 6 6 और 9 15 15 4 19 और 2 21 और 9 30। देखिए यहाँ पर मिस्टेक था थोड़ा सा जोड़ में। इधर भी 3,02,700, इधर भी 3,02,700 हो गया। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। क्लोजिंग बैलेंस शीट बोथ साइड टैली हो गया। तो इस तरह के रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।